भारत पाकिस्तान या चीन के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले विष्णुदेव मंडल, जिनका आज जो है आकस्मिक निधन हुआ। लंबे समय से बीमार थे और 92 वर्ष के थे और आज ऐसी स्थिति में इनका निधन हुआ। हालांकि एक सप्ताह पहले उनसे बात हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो इन्होंने एक ही संदेश दिया था कि आज भी हमें जरूरत देश को पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। यह इनका विष्णुदेव मंडल का अंतिम शब्द था मीडिया के नाम से, और वो जो है प्रकाशित भी हुई थी। इनके जो अल्फाज, जो चंद शब्द जो देश के नाम था। आज इनका अंतिम शव यात्रा है। सरस्वती नगर, बरियारपुर और मुंगेर जिले में इस वक्त केवल भारत की टीम है। जैसे ही इनका जो है अंतिम शव यात्रा होने की जानकारी मिली, तो यह केवल भारत की टीम यहाँ आई और इनके शव यात्रा में शामिल होकर सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। गांव वाले भी काफी इनके जो है शव यात्रा में शामिल हुए और जो भारत पाकिस्तान के बीच जो है 62 का युद्ध हो या चीन के साथ 71 हो, और 62 के युद्ध में विष्णुदेव मंडल जी ने अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको सच्ची श्रद्धांजलि देने को लेकर आज इनके घर परिवार के बीच समाज सेवी हो या जनप्रतिनिधि हो या आसपास के कई लोग हो, और सुल्तानगंज घाट पर इनको जो है अंतिम विदाई देगी और अंतिम दाह संस्कार भी वही होना है। सब वाहन पे जो है शोभा यात्रा के माध्यम से इस वाहन से जो लेकर जाया जा रहा है, हम दिखा सकते हैं उनके परिजन हैं और काफी इनके पीछे गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है और इनके परिजन भी है। दिखाया जाता है कि एक देखिए इनका जन्म जो है 1943 में हुआ और मृत्यु 16/5/2005 में। और कुछ विशेष जानकारी हम लेना चाहेंगे, उनके स्थानीय लोग हैं। क्या कहेंगे सर विष्णुदेव जो है मंडल जी के बारे में? भूतपूर्व सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक थे वो। टाटा स्टील में काम। इनके वीरता की क्या किस्से आप जानते हैं? कौन कौन लड़ाई में शामिल हुए? 62 और 71 के लड़ाई में। 65 में 65 में हमारे पिताजी हुए विष्णुदेव मंडल। मैं उनका प्रथम पुत्र हूँ। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं भी भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं अभी कार्यरत स्टेट बैंक में हूँ। और काफी स्ट्रगल के बाद यहाँ तक आए थे। तो सारे बच्चे जितने भी हैं सब सेटलमेंट है। बहुत खुशी की बात है कि लगभग अप्रोक्स 90 साल के एज में ये अब स्वर्ग लोक को जा रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी की बात। चलिए देखिए, विष्णुदेव मंडल जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे और अंतिम शोभा यात्रा इनका शव यात्रा का में जो है लोग, घर परिवार और समाज के लोग हैं, एक तरह जो है इन अपने जो है लंबी उम्र के सफर में अपने बच्चों को इन्होंने सेटल किया और समाज में एक अमिट छाप छोड़ी। समाज ही नहीं देश में अपना योगदान को इन्होंने भारत पाकिस्तान चीन के युद्ध में जो अपने साहसिक वीरता का परिचय दिया, उसका मिसाल आज सरस्वती गांव के लोग, जो मुंगेर जिला के बरियारपुर प्रखंड में आता है ये गांव, वहां जाना जाता है। और आज जो देश में जो है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही इनका दम टूटा और देश के नाम यह अंतिम संदेश भी दिए थे कि आज ही इस 90-92 वर्ष के आयु में देश की मेरी आवश्यकता होगी तो हम पीछे नहीं हटे। भले ही लड़खड़ाते आवाज, थरथराते हाथों के बीच इन्होंने जो संदेश दिया, उसे जानकर सुनकर हम लोगों का थोड़ी देर के लिए रोंगटा खड़ा हुआ। सच्ची श्रद्धांजलि केवल भारत की टीम इन विष्णुदेव मंडल को देती है। भगवान ईश्वर उनको, उनके आत्मा को शांति पाओ। ससुर थे और हम घर के बड़े दामाद हुए। हमको बहुत मानते थे। अब तो बहुत के साथ कहना पड़ रहा है कि गार्जियन
हम खो दिए हैं, गार्डन चले गए हैं। मेरे हाथ सर पे उनका हाथ हमेशा था और हम आगे भी सोचते हैं कि उनका आत्मा का शांति मिले और आगे भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इसी तरह आशीर्वाद दे के जाए हमको, तो आगे भी हम आगे बढ़े। खूब बढ़िया लोग थे, सब दिन बाल बच्चा को पढ़ाया लिखाया, भोला बाबा कोई कमी नहीं। समाज के लिए कुछ किए थे कि नहीं? हाँ बहुत समाज में क्या किए थे? किया, बच्चा बुतरू को थोड़ा शिक्षा दिया, उनको दिया, आगे बढ़ो। क्या कहेंगे विष्णुदेव? ये विष्णुदेव बाबू हमारे बड़े बाबूजी समान थे और एक्स आर्मी से रिटायर किए थे। इधर जो पाकिस्तान और भारत में जो युद्ध चल रहा था वो अंतिम एकदम क्षण में थे वो, और भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है अपने घर में टीवी में चिपक करके एकदम देख रहे थे और अंतिम सांस ले रहे थे। तब पर भी जो है वो 2-3 दिन के बाद जो है ये चल रहे थे। क्या कहेंगे विष्णुदेव बाबू के बारे में, क्या जानते हैं? मर गए। कैसे लोग थे ये? बढ़िया लोग थे, मलेठी बाबू के नाम से जानते थे लोग। मंडल बाबू हमारे मामा थे और भूतपूर्व सैनिक थे और इन्होंने अपने जीवन काल में पाकिस्तान चाइना के साथ लड़ाई में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा और बांग्लादेश के को मुक्ति कराने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और इनके दो बेटा भी आर्मी में रहे और इनका पूरा भरा परिवार है। इस तरह से बहुत ही नेक दिल इंसान थे और दिलेर इंसान थे। हम उनका छोटा लड़का हुए और इस 92 इयर्स में ये संसारिक मोह माया को त्याग करके गए, लेकिन अभी भी इनका हौसला इतना बुलंद था कि कभी भी इनका मनोबल को हम टूटते हुए नहीं देखे और आखिरी सांस भी जो लिए हैं बहुत मनोबल के साथ में, बहुत दिलेरी के साथ में। हमको गर्व है कि इतने महान पुरुष के हम पुत्र हैं और हमेशा गर्व रहेगा इस बात का। और दुख भी है काफी मुझे इस बात का कि हम एक अच्छे पिता को खो दिए। विष्णुदेव बाबू बहुत साहसी लोग थे। रिटायर होकर के जब गांव में रहने लगे तो यहाँ पर दिनचोली और झरकावा सरस्वती नगर से जब लड़ाई हुआ था तो सबसे पहले टेंगारी कुल्हाड़ी लेकर के यही आगे निकले थे। उसके बाद सब ग्रामीण, जबकि उसके उन लोग के पास राइफल बंदूक सब कुछ था, उससे भी नहीं डर करके टेंगारी लेके मैदान में उतर गए। उसके बाद गांव वाला सब पीछे से उसको खदेड़ते गंगा किनारे गिराया गया। आज नहीं रहे क्या? आज नहीं रहे, बहुत दुख की बात है। ये सब लोग को रहना चाहिए समाज में, मनोबल सबका कम से कम बढ़ाए हुए रखते। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं विष्णुदेव बाबू जी के सब यात्रा में आया हूँ। ये आर्मी में थे और इनका बहुत बड़ा योगदान था। पाकिस्तान की लड़ाई में भी इनका बहुत बड़ा ये था, बांग्लादेश की लड़ाई में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था और चीन के साथ भी जो लड़ाई हुई थी उनके साथ भी इनका ये बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाए थे। और इनके अंतिम समय में, अंतिम यात्रा में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इनके अंतिम चलिए में सम्मिलित हुआ हूँ और मैं ये गर्व करता हूँ कि इनके ये में मैं आकर के अपना योगदान में किया है, श्रद्धांजलि अर्पित किया है। इन्होंने जो है कि सैनिक थे भूतपूर्व और बुजुर्ग हैं और इन्होंने जो है कि जो झगड़ा हुए थे चीन और पाकिस्तान और हिंदुस्तान से एक बार 62 और 71। हाँ 71 में से हैं। उन्होंने जो है कि झगड़ा को देखे हैं और उसमें जो है अपना योगदान भी दिए हैं। जैसे बोलते थे इन्होंने हमारे गाँव का आदमी है, शिक्षित आदमी है, अच्छा आदमी थे, जो कि आज लोगों को छोड़ के अपना स्वर्गवास हो गए हैं। खुशी की बात है, कोई दुख की बात नहीं है। ये है जो कि आज उनका जो है दासन